लखविंदर जी, सविता जी, नमस्कार। मेरी आवाज़ आ रही है, उम्मीद करता हूँ। कंफर्म कर दें एक बार। ठीक से देख सुन पा रहे हैं आप लोग? मैं थोड़ा जल्दी तो नहीं आ गया लगता है? असल में सब आलसी हैं। चलिए, ठीक है लखविंदर जी, धन्यवाद, आपने कंफर्म किया। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, और ऑन डिमांड ही रखा है मैंने ये। मेरा कोई ऐसा कोई प्लान नहीं था, और फिर भी स्लो हैं लोग। अब आ जाएं तो मैं स्टार्ट कर दूं वही, या शुरू कर लेते हैं। चलिए, बाद में सुनते रहेंगे जिसको जो ठीक लगेगा। ठीक है ना? चलिए, लेट्स स्टार्ट। तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप भारद्वाज, आप जानते ही हैं मुझे। और एस्ट्रोलॉजर मेंटोर हूँ, और कोई ना कोई टॉपिक पे आता रहता हूँ, आप लोग जैसे डिमांड करते हैं। और अभी रिसेंटली काफ़ी दिनों से चल रहा था एक टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए, कि चंद्रमा जो है, मून, इसको लेकर के कोई कंटेंट रेडी किया जाए, बताया जाए इस पे कुछ, और ख़ास तौर पे चंद्रमा को कैसे मजबूत किया जाए, और चंद्रमा को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। ठीक है ना? तो ये बात, ये स्थिति आती ही तब है किसी चीज़ को मजबूत करने की, जब यानी उसमें पहले कोई खामी है। तो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें यही नहीं पता कि उनका चंद्रमा खराब है, या खराब कैसे हो जाता है। तो छोटा सा ब्रीफ में एक बार मैं वो बता देता हूँ कि चंद्रमा का रोल क्या है। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, वहाँ भी पढ़ सकते हैं सब लोग। चंद्रमा का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है हमारे शरीर पर। 70% वाटर कंटेंट है, तो जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए। और मेन जो चीज़ है, कुंडली में कहीं पर भी चंद्रमा बैठता है, किसी भी राशि में बैठता है, तो वह आपकी जन्म राशि हो जाती है। सारी जिंदगी गोचर का, ग्रहों का प्रभाव उसी राशि के अनुसार आपको बताया जाता है। ठीक है? आपको चाहे साढ़े साती लगे या कुछ और भी चीज़ें हों, कोई भी मामला है, वो चंद्रमा की राशि के हिसाब से ही आप देखते हैं गोचर का प्रभाव। यहाँ तक कि आपकी जो जन्म से दशाएं स्टार्ट होती हैं, महादशाएं शुरू होती हैं, आपको अक्सर बताते हैं ज्योतिषी लोग, या आप कभी पूछते हैं किसी से भी कि आपकी ये दशा चल रही है, इस टाइम ये महादशा चल रही है, तो जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दूं कि वो भी चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है जन्म समय में, वहीं से स्टार्ट। ठीक है? चंद्रमा जन्म समय में जिस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र के स्वामी की दशा से स्टार्ट होती है। तो अगर आप समझ पाएँ तो चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल, इतना ज़्यादा रोल है कि उसको डिस्क्राइब नहीं किया गया, और लोग शनि, राहु, केतु, मंगल वगैरह सब इन्हीं के चक्करों में पड़े रहे। और जो सबसे ज़्यादा विस्तार वाला मामला था, जिसको जानने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो फिर यही मामले रहेंगे ना, जानकारियाँ होंगी नहीं तो परेशानियाँ होंगी। अब यही कारण है कि 90% लोग यही नहीं जानते कि अपने बाकी जो ग्रह हैं उनकी एनर्जीज को कैसे चैनलाइज करें। उसका कारण यही है क्योंकि वो चंद्रमा को नहीं समझते हैं। विदाउट अंडरस्टैंडिंग योर मून आप कुछ भी नहीं कर सकते, जो भी कुछ करेंगे वो सब ब्लंडर्स हैं। यही कारण है, मैक्सिमम लोग जो हैं यही कहते सुनेंगे आपको कि हमने सब कुछ कर लिया, और लेकिन कुछ निकल नहीं रहा उससे। तो ठीक है ना? तो चंद्रमा का महत्व जो है, अब आप समझ रहे होंगे, आपकी जन्म राशि, महादशाएं सब इसी से चल रही हैं। तो इसकी जड़ें कहाँ तक हैं? कुंडली के अंदर चंद्रमा किस स्थिति में बैठा है, ये आपका अपना एक असर है। वो इस साइड में रख दीजिए 1 मिनट के लिए। चंद्रमा को आप लोग अपने हाथों कैसे खराब करते हैं, आज मैं इस पे भी बात करूँ। ठीक है ना? 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको आप कनेक्ट करके देखिएगा, खुद के साथ या किसी और के साथ भी।
आप समझ जाएंगे कि खाली देखने मात्र से ही, व्यक्ति के व्यवहार से ही, कि उसका चंद्रमा कैसा है। ठीक है, तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा इन शॉर्ट अगर मैं बताऊंगा तो सबसे बेसिक चीज़ से शुरू होता है। आपकी ज़रूरतें, आपकी नीड्स, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी वांट्स, आप चाहते क्या हैं, आपकी इंक्लाइनेशंस किस तरफ, आपका मन। ठीक है, मन जहाँ भी दौड़ेगा समझ लो उसको चंद्रमा दौड़ा। चंद्रमा मन का कारक है, तो मन किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, कुंडली के अलावा बता रहा हूँ आपको, समझने की कोशिश कीजिएगा। मन जो है वो 4 चीज़ों पे चलता है। सबसे पहली काम, काम वासना जिसको हम कहते हैं, किसी भी चीज़ की इच्छा, कामना। दूसरा लोभ, जिसमें आपका स्वार्थ आ गया, लालच आ गया, लोभ हो गया। इंसान का कुछ भी फायदे के लिए जो भी चीज़ हम करते हैं, स्वार्थ कह लीजिए आप। तीसरा मोह, आपकी अटैचमेंट्स, किसी चीज़ को लेकर के आप कितने अटैच्ड हैं। और चौथा आपका मद, आपकी ईगो। चंद्रमा इन 4 चीज़ों के ऊपर चलता है, आपका मन यानी कि। ठीक है, आप मन के चक्कर में चलते हैं, लेकिन दौड़ रहा है यहाँ पे चंद्रमा। इन चारों में से जिस किसी में भी खलल पड़ेगा, जिस किसी की भी आकांक्षाएं पूरी नहीं होंगी, मान लीजिए आपकी कोई कामना है, अगर वो पूरी नहीं हुई, उसमें कोई व्यवधान आ गया, तो आपका कोई लोभ है वह पूरा नहीं हो पाया, तो आपका मोह है, अटैचमेंट है कहीं पे, अगर वह अटैचमेंट छूट रही है, तो किसी ने आपके मद पे चोट करी, अहंकार पे चोट लगी, आपकी ईगो को ठेस पहुंची, ईगो हर्ट हो गई। तो ये चारों चीजें जब भी ये चंद्रमा के, मन के ये 4 घोड़े या 4 टायर कह लीजिए चंद्रमा की गाड़ी के, इनमें से किसी भी टायर की हवा निकलेगी तो चंद्रमा अपनी तोप निकालेगा। और वो चंद्रमा की तोप है क्रोध, जिसे आप लोगों को सबसे पहले बताया। बोलते ना कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। तो ये क्रोध जो है ये चंद्रमा की तोप है, मन की तोप है। ये आपके सारे ग्रहों की ऊर्जा को एक झटके में खत्म कर देती है। आपको कहते हैं कि क्रोध को कम करो, क्रोध को शांत करो। ठीक है, वो क्यों करो भाई? आप उसकी जड़ पे जब तक नहीं जाओगे, क्रोध आ ही क्यों रहा? क्रोध अपने आप कभी नहीं आएगा। जब तक आप उसकी जड़ पे नहीं जाओगे तब तक आप उसे रोक ही नहीं सकते। ये आपकी एनर्जी है, यूजफुल एनर्जी है। आप इसको जब यूटिलाइज नहीं कर पाते तो ये फिर क्रोध के रूप में, एंगर के रूप में, डिसअपॉइंटमेंट के रूप में, फ्रस्ट्रेशन के रूप में निकलती। और ये किसके माध्यम से नुकसान हो रहा है? चंद्रमा, मून, चंद्र, जो मर्जी आप कहें, और भी कई नाम। लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं रहता, ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलती रहती हैं ज़िंदगी में, या तो आध्यात्मिक प्रवचनों में, और या फिर लोग लिमिटेड रह जाते हैं कि भाई कुंडली में चंद्रमा खराब है तो ये दान कर दो, वो दान कर दो, शिव जी पे जल चढ़ा दो, दूध का दान कर दो, मोती पहन लो, ये कर लो, वो कर लो। गहराइयों में नहीं जाते। आपको मालूम ही नहीं है कि आपकी कुंडली के मैक्सिमम ग्रह चंद्रमा से बंधे पड़े। आपका आचार व्यवहार, आपकी आदतें, आपकी मानसिकता, आपके सारे ग्रहों की ऊर्जाओं को चैनलाइज कर रही है। और इसी के चलते, यानी जैसी आपकी मानसिकता होगी, जैसा आपका आचार व्यवहार होगा, तो जाहिर सी बात है उसी तरीके से आपका चंद्रमा रिफ्लेक्ट करेगा। तो अपनी आदतों को देखिए। अब आएंगे हम उस पॉइंट पे, लोग कैसे खराब करते हैं। क्या इसकी निशानियां हैं कि चंद्रमा जो है वो खराब स्थिति में आ गया है, कमज़ोर है, या बिगड़ गया है, या अनबैलेंस्ड? अपने अपने हिसाब से छांट लीजिए। आते जाइए सब लोग, सुनते जाइए। पहले सुन लीजिएगा, फिर अपने अपने क्वेरीज जो अगर हो जिज्ञासा है वो पूछते रहिएगा। तो सबसे पहले बात करता हूँ, जिनका चंद्रमा कमज़ोर होगा उनके साथ क्या स्थिति होगी, उनके क्या लक्षण हो जाएंगे। कुंडली के हिसाब से हो, जन्म से हो, या आपकी माहौल कैसा रहा, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही, या आज कैसे माहौल में रहे। क्योंकि चंद्रमा दोनों तरीके से काम करता है। आधा काम आप जन्म से चंद्रमा का कैसा लेकर के आए, और आधा काम आपकी अपब्रिंगिंग कैसे माहौल में हुई, परवरिश कैसे माहौल में हुई। चंद्रमा आपके ट्रू सेल्फ को रिफ्लेक्ट नहीं करता। आप समझ के चलिए, जो आपका ट्रू सेल्फ है वो आध्यात्मिक है। जब आप उस दर्जे पे चले जाते हैं तो फिर किसी ग्रह का कोई असर नहीं रहता। मैं इसीलिए बोलता हूँ हमेशा। तो
चंद्रमा का सीधा सीधा जो असर है आपके ऊपर तभी तक है जब तक आप सांसारिक कर्म बंधनों से बंधे हो। ठीक है, तो अब समझिए, सबसे पहला नोट करते रहिए, कोई डाउट होंगे बाद में डिस्कस करेंगे। जिनका चंद्रमा कमजोर है उनके क्या लक्षण, चाहे कुंडली में हो चाहे माहौल की वजह से हो। आपका डर लगेगा। अगर आपको डर लगता है, बेवजह बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, आप में कॉन्फिडेंस है ही नहीं, बातें बहुत हैं आपके पास लेकिन आप कह ही नहीं सकते, आपके अंदर इतना करेज ही नहीं आ पाता है कि आप अपनी बात को तुरंत रख दें। एक ही साथ आपके दिमाग में बहुत सारे पैरेलल थॉट्स आते हैं, दुविधा कन्फ्यूजन बहुत रहती है। यहाँ तक के हालात हैं कि आप अपने लिए सामने दो चीज़ें रखी हैं, अगर किसी शॉप में कपड़ा खरीदने चले गए तो आप अपने लिए वो भी डिसाइड नहीं कर सकते कि भी मेरे लिए ये कलर लूँ या ये लूँ। उसके लिए भी आप दूसरों को वीडियो कॉल करके दिखाएंगे या किसी और पर डिपेंड करेंगे। क्या आपका सेल्समैन को पूछेंगे भाई बताओ मेरे ऊपर कौन सा अच्छा लगेगा। आदमी औरत बच्चा बूढ़ा कोई भी हो सकता है, या जेंडर वाली बात नहीं। ये है कमज़ोर चंद्र की निशानी, बेचैनी, घबराहट, डर और दुविधा, कन्फ्यूजन, ये कमज़ोर चंद्र की निशानी है। उसके बाद आता है भाई अनकंट्रोल्ड चंद्रमा, कई बार ओवर पावर में हो जाता है। ओवर पावर वाले के साथ क्या समस्या है, जल्दबाजी बहुत रहेगी, हर चीज़ में जल्दबाजी, हर चीज़ में जल्दबाजी रहेगी कि आप रुकेंगे ही नहीं। क्विक डिसीजन, बगैर सोचे समझे, बहुत तेज़ बोलना, बहुत तेज़ तेज़ दिमाग को चलाना, विचार रुक ही नहीं रहे हैं, कभी एक जगह हैं कभी दूसरी जगह हैं, कहीं स्टैंड ही नहीं। एनर्जी की भी कमी नहीं है लेकिन रुक नहीं रहे। कोई एक टास्क दे दिया जाए, कोई एक काम दे दिया जाए, चाहे कितना अच्छा क्यों ना चल रहा हो, लेकिन रुकेंगे नहीं। 4 दिन रुकेंगे, 5वें दिन मन उतर जाएगा, कहीं और चलें कहीं और चलें। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे ट्रांसफ़र ही करवाते रहते हैं। ठीक है, बिजनेस कोई खोल लेंगे तो ठीक ठाक चलता हुआ बिजनेस भी होगा, तो आज यहाँ खोला तो कल कहीं और खोल दिया। इनका ओवर पावर्ड होता है, इनसे कंट्रोल में नहीं आ रहा, नियंत्रण में नहीं आ रहा। तीसरी स्थिति है भाई जो अपने हाथों खराब कर, दूषित चंद्रमा जिसको मैं कहता हूँ, वो कुंडली से भी खराब हो सकता है, बुरे ग्रहों का प्रभाव है उस पर, या अपने खुद के उनके लक्षण ऐसे हो जाते हैं वो खराब करते हैं कर्म से। वो देखिए कौन है। अगर किसी के अंदर ईर्ष्या की बहुत ज़्यादा भावना रहे, ठीक है, जेलस बहुत ज़्यादा करते हैं हर किसी से, और द्वेष की भावना बहुत करते हैं, और आलस्य में पड़े रहते हैं, और क्रोध बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये खराब वाले दूषित चंद्र का है। अब जाहिर सी बात आप समझेंगे, थोड़ा सा विस्तार में जाऊंगा कि ईर्ष्या और द्वेष आप किससे करें, जिसको जानते हैं उसी से करेंगे ना। तो जितना मैंने अपनी रिसर्च में पाया है, मैक्सिमम लोगों ने चंद्रमा अपना खराब किया अपने शुभ चिंतकों से ईर्ष्या करके, द्वेष करके, उनसे वैर भाव करके, उनसे दुश्मनी करके, उनको अपने स्वार्थ के अनुसार इस्तेमाल करके। आपने अक्सर देखा होगा ना, बहुत सारे लोग होते हैं उनके शुभ चिंतकों को वो सिर्फ काम के टाइम पे याद करेंगे, चाहे वो शुभ चिंतक उनके रिश्तेदार हों, खानदान के लोग हों, या अड़ोसी पड़ोसी हों, या कोई भी हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को अगर आप ऐसा देखें कि जो सिर्फ मतलब पड़ने पर अपने शुभ चिंतकों को याद करता है, अपना स्वार्थ पूर्ति करता है, फिर वापस भूल जाता है, तो आप समझ लीजिए कि यह व्यक्ति अपने हाथों अपने चंद्रमा को दूषित कर रहा है। और उसका परिणाम, दुष्परिणाम उसे कब पता लगेगा, जब विपरीत दशाएं आएंगी। क्योंकि चंद्रमा अकेला नहीं चलता है, जैसा मैंने बताया, अभी एग्जाम्पल भी दूंगा मैं। चंद्रमा अकेला नहीं चलता। जब आप चंद्रमा को खराब करते हैं किसी भी तरह से, तो चंद्रमा के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए सारे ग्रह अपने अपनी विंडो बंद करना शुरू कर, अच्छे वाले, खराब वाले तो चल ही रहे हैं साथ में। तो जैसे ही खराब समय आएगा, जब आपको अच्छी वाली एनर्जीज की जरूरत होगी, कोई हेल्प करने वाला नहीं आएगा, कोई सहायता नहीं करेगा, वहां अटक के बैठ जाए। तो क्या कह रहा था मैं कि हाँ, अब चंद्रमा को जो लोग हैं वो कैसे खराब करते हैं। तो चंद्रमा को खराब करने के लिए आपको दो ही चीजों की जरूरत है, एक ईर्ष्या और द्वेष, किससे, और तीसरा अपने शुभ चिंतकों को मतलब के टाइम पे सिर्फ याद कर। बस ये 2-3 काम आप कर लीजिए, कुंडली में कितना ही अच्छा चंद्रमा आपका बैठा हो, धड़ाधड़ आप अपने हाथों देखोगे कैसे खराब होता चला जाए।
ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। किसी को भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि अपने अच्छा समय चला, खूब सारा बढ़िया ज़िंदगी में बढ़िया कमाइयाँ करी, लेकिन शुभ चिंतकों को उन्होंने टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया, या अपने खानदान के, क्योंकि चंद्रमा खानदान से भी जुड़ा होता है। अक्सर आपने देखा भी होगा, ये नहीं पता तो समझ लीजिए, जितना भी पितरों के मामले हैं, जितने भी खानदान की आपकी लीनिएज जुड़ी हुई है, ये नोट कर लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आपके खानदान की जो इम्पोर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं, जो लीनिएज चली आ रही हैं, चाहे किसी भी साइड की हों, खानदान के जो जड़ें आपकी हैं जहाँ तक जुड़ी हुई हैं, उन सब को चंद्रमा के माध्यम से ही चलना पड़ता है, उनका नेटवर्क वहीं से। इसीलिए जितनी भी तिथियां हैं, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, कुछ भी हो, आप कभी भी देखेंगे तो पितरों से संबंधित कार्य जो है इन तिथियों के अनुसार ही किए जाते हैं। तो चंद्रमा का बहुत महत्व है, इतना विस्तार है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप वो चीज़ समझते चलेंगे, कनेक्ट कर पाए, तो यू विल अंडरस्टैंड कि चंद्रमा तो कई मामलों में आपके लग्न से भी ज़्यादा महत्व। तो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई कि जिनका पीड़ित है उन्हें डर लगेगा, कमज़ोरी है, जिनका ओवर एक्टिव है उनमें जल्दबाजी की मसले रहेंगे, और जो जिनका दूषित है, चाहे कुंडली से हो या अपने हाथों कर लिया है, उनकी स्थितियां ये रहेंगी, राग द्वेष या फिर मतलब से अपने सिर्फ केवल स्वार्थ के साथ व्यवहार। ठीक है, तो अब ये आपके अंदर हैं ये चीज़ें या किसी और के अंदर हैं, तो आप इस चीज़ को देख करके समझ सकते हैं कि वो कौन सी कैटेगरी। अब थोड़ा सा इसकी गहराइयों में आता हूँ, ठीक है, ताकि आप वहाँ समझ पाएंगे कि इनको ठीक कैसे करेंगे। चंद्रमा का डायरेक्ट तौर पर जो रिलेशन बनता है, कुंडली में किसी भी जगह बैठा हो, पहला रिलेशन उसका है कि जिसकी राशि में बैठा है उसका राशि का लॉर्ड कौन है, दूसरा किसके नक्षत्र में बैठा है, तीसरा उसके साथ कौन बैठा है, चौथा उसे देख कौन रहा है, पांचवा चंद्रमा की अपनी राशि कर्क राशि के अंदर कौन बैठा है या वहां कौन प्रभाव है। तो ये तो है उसके डायरेक्ट प्रभाव जन्म कुंडली से, जन्म से, वो आप देखेंगे आपको पता लग जाएंगे, वो जन्म के अनुसार प्रभाव देगा, अच्छा हो या बुरा हो। दूसरा मैंने बताया आप अपने व्यवहार से इसे कैसे अच्छा या बुरा बनाते, क्योंकि चंद्रमा से आपकी नीड्स, आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स जुड़ी हुई, तो हर चीज की प्राप्ति के लिए जैसी भावनाएं आपकी होंगी, आपका चंद्रमा वैसा ही होता चला जाएगा। और चंद्रमा की जड़ कहाँ है, अब आप इलाज करोगे चंद्रमा का कुंडली अनुसार, भाई चंद्रमा पीड़ित है, वहाँ के दान करवा दिए, वहाँ पर ये करा दिया, वहाँ पर वो करा दिया, कोई मोती पहन लिया, कोई चंद्रमा की शांति करने को कहेगा, आप ऊपरले लेवल के उपायों पे लगे रहेंगे, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है कि लंबे समय तक चंद्रमा खराब रखने की वजह से आपने अपना चंद्र के साथ साथ बुध और शनि वो खराब कर दिया। लॉजिक के साथ समझाऊंगा, समझिएगा उस चीज। कुछ नई बातें हैं जो शायद सिर के ऊपर से भी जाएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, जिसके काम की बात होगी, मेरा मकसद उसी के लिए होता है कि जिसके काम की चीज है उस तक पहुंच जाए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मुझे सुन रहे हैं आज डायरेक्टली, या कितने आगे शेयर करेंगे, कहाँ तक जिसके भाग्य में होंगी सही बातें उस तक पहुंचे। तो आप समझिए, चंद्रमा के साथ बुध और शनि का डायरेक्ट रिलेशन क्यों बोल रहा हूं। चंद्रमा की राशि है कर्क, उसके अंदर बुध का नक्षत्र है और शनि का नक्षत्र। अब आ जाइए, बुध की राशि है कन्या, उसके अंदर चंद्रमा का नक्षत्र है हस्त, और शनि की राशि है मकर, उसमें श्रवण नक्षत्र, वो चंद्रमा। यानी कि अगर आप ये कनेक्शन समझ सकें कि चंद्रमा के घर में बुध और शनि के नक्षत्र हैं, और बुध और शनि के घर में चंद्रमा के नक्षत्र हैं, तो हो गया ना कनेक्शन। अब आप कहोगे इससे बुध का और शनि का क्या लेना है, यही पे सबसे बड़ा झोल है। जब तक आप बुध और शनि को नहीं पकड़ेंगे, आप अपने चंद्रमा को मजबूत तो छोड़िए बैलेंस भी नहीं कर पाए। ठीक है, कारण समझिएगा। चंद्रमा मैंने बोला आपकी मानसिकता का प्लैनेट है, जैसी व्यक्ति की मानसिकता होती है वैसा ही उसका व्यवहार होता है, और व्यवहार का नैसर्गिक कारक जो प्लैनेट है, बोल चाल का, कम्युनिकेशन का, आचार व्यवहार का, वो है बुध। ठीक है,
नेचुरल कारक तो है ही है, लेकिन कुदरत ने, देखिए प्रकृति ने सिस्टम क्या बनाया कि इसकी राशियों के अंदर, उसकी एक दूसरे की राशियों के अंदर इनके कनेक्शन आ गए। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आपका आचार व्यवहार खराब है, अगर आपका आचार व्यवहार सही नहीं है, तो आप समझ लीजिए आपने अपना बुद्ध खराब कर दिया। कुंडली में कैसा ही बैठा हो, चंद्रमा तो खराब था ही था, खराब आचार व्यवहार के चलते, खराब मानसिकता के चलते आपका बुद्ध खराब। किनका बुद्ध खराब होता है? चंद्रमा के जरिए, जिन्हें मुफ्त सलाह की आदत पड़ जाती है, मुफ्तखोरी की, जिन्हें ख्याली पुलाव पकाने की आदत पड़ जाती है, दिमागी काम करना पसंद नहीं करते, टाइम पास ज़्यादा करते हैं, फिजूल के एंटरटेनमेंट में अपना इम्पोर्टेंट समय बिताते हैं, यूज़लेस जो चीज़ें होती हैं, सारा दिन चाहे वो फेसबुक पे बैठ जाएं या टीवी पे बैठ जाएं या कहीं पर इंटरनेट पर जाएं, क्योंकि इंटरनेट भी संचार का डिपार्टमेंट बुद्ध संचार का ही है। तो जो जो चीज़ें फजूल एंटरटेनमेंट की आपकी मानसिकता को खर्च करवा रही हैं, वहाँ आपका बुध चंद्रमा के माध्यम से खराब हो, और इन सब की जड़ राहु है, वो एक मैंने पोस्ट में पहले ही बताया। फिलहाल हम चंद्र और बुध के कनेक्शन की बात करें। और अब जब ये रूटीन बन जाता है आपका, आपका जैसा आचार व्यवहार, जैसे आपके समय आप अपनी बुद्धि का जिन चीज़ों पे लगा रहे हैं, अगर वो चीज़ें फिजूल हैं और ये आपका रूटीन बन गया, तो इट मीन्स आपका शनि खराब हो गई हो। आपने अपने शनि को भी वहां इन्वॉल्व कर दिया। मैं हजारों बार बता चुका हूं कि शनि जो है वो आपके रूटीन को अगर पकड़ ले, एक बार आपका जो रूटीन शनि ने पकड़ लिया, तो आप उससे जल्दी जल्दी नहीं निकल सकते। एक एग्जांपल दूंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। आप किसी इंसान को देखिए, चाहे आप खुद भी हो या किसी और को देखिए, कभी किसी आलसी इंसान को देखिएगा, वो सारा दिन ख्याली पुलाव पकाएगा, दिमाग चलेगा, फिजूल बातें सोचेगा, सारा दिन एनालिसिस करता रहेगा, लेकिन बेड से उठ के नहीं आए, कुछ और काम, प्रोडक्टिव काम कुछ नहीं करे। तो एज अ रिजल्ट क्या हो गया? आलस्य बढ़ गया। जहां आलस्य बढ़ गया, समझ लो शनि ने उस बंदे को घेर लिया। अब कुंडली में कितना ही अच्छा शनि बैठा हो, आप उसकी जकड़न से नहीं निकल सकते। जितना मर्जी कुंडलियां दिखाना, चाहे कुंडली में उच्च का बैठा हो, अपने घर का बैठा हो, पंडित लोग फलादेश करते रहेंगे, जी बहुत अच्छी जाएगी दशा, फलाना अच्छा होगा, ढिमका होगा, लेकिन रिजल्ट क्या है? रिजल्ट जहां थे वहीं के वहीं। अब क्या करेंगे? आचार व्यवहार सही नहीं है, रूटीन खराब हो गया, बुध भी खराब, शनि भी खराब। आप इलाज किस चीज का कर रहे हो? आप कुंडली के हिसाब से उठा करके सिर्फ चंद्रमा की शांति करवाने पे लगे हो, जबकि जड़ उसकी कहाँ पे आ चुकी है? अब जड़ उसकी, जैसे रोग फैलता है ना, रोग, वो जड़ उसकी फैल चुकी है। कहाँ तक जड़ फैल गई है? बुध और शनि तक। और बुध और शनि अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि सारा आपकी कुंडली का आधा दारोमदार इन्हीं के ऊपर टिका पड़ा है। तो इसलिए इन चीजों को थोड़ा गहराई से समझिए। अगर अपना चंद्रमा आप मजबूत करना है तो क्या करें? पहली बात तो ये बुरी आदतें छोड़ें, अपने आचार व्यवहार को ठीक करना है, बुद्ध को ठीक करना है। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए सबसे पहला काम है कि अपनी बुद्धि को सही जगह लगाएं, फिजूल की आदतें छोड़ें, ख्याली बुलाव छोड़ें, बुद्धि को प्रोडक्टिव जगहों पर लगाएं और अच्छी किताबें पढ़ें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करें, अपने बुद्ध को सही करें। बुद्ध जितना आपका अच्छा रहेगा, हंसमुख रहें, सबसे अच्छे रिलेशन बना के रखें, खानदान के लोग हों चाहे शुभ चिंतक लोग हों, लोगों को केवल अपने स्वार्थ के साथ कांटेक्ट ना करें, अपने रूटीन रिलेशन अच्छे बना के रखें। आपका बुध अच्छा रहेगा, आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, चंद्रमा अच्छा हो। अब क्योंकि ये रूटीन बन जाएगा, तो शनि आपका इसी अच्छे वाले रूटीन को पकड़ लेगा, क्योंकि शनि तो ठहराव का है ना। आप जैसा माहौल लेकर के शनि को लेके आओगे, शनि ने वही चीज यथावत बना के रखनी है। अब अगर आपने अच्छी चीजें बना दी तो शनि अच्छा बनाए रखेगा, खराब कर दी तो खराब बनाए रखेगा। तो शनि इनके साथ साथ चलता रहता है। दूसरा एक और ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत गहरा सूत्र है ये भी। आपने सुना होगा, नहीं सुना तो बता देता हूँ कि चंद्रमा उच्च होता है शुक्र की राशि में। कुंडली में देखना, कभी 2 नंबर लिखा होगा, 1 2 3 4 ऐसे लिखे होते हैं। 2 नंबर की जो राशि होती है, हिंदी में वृष बोलते हैं, इंग्लिश में टॉरस बोलते हैं, उसमें चंद्रमा उच्च का होता है। चंद्रमा उच्च का हो गया, कई लोग सोचते हैं चंद्रमा उच्च है भाई सब मौज ही मौज होगी, ऐसा नहीं है। ऊंच नीच उसकी स्थितियां हैं, उससे बेनिफिट लेना है या नहीं ले पाना है, नुकसान होना है, क्या चीजें वो आपके ऊपर डिपेंड करेंगी। अभी तक की राम कथा वही सुना रहा।
सारा खेल आपके हाथ में। शुक्र की राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, तो इसलिए आपकी कुंडली में चाहे कहीं भी चंद्रमा बैठा हो, किसी स्थिति में बैठा हो, आप उसे ठीक करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, नोट कर लीजिएगा। ये जो चीज़ बता रहा हूँ ये ढूंढे नहीं मिलती है आपको बात, और क्योंकि ये प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी के उपाय हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। तो 2 नंबर की जो राशि होती है कालपुरुष की कुंडली में, सेकंड हाउस की हो जाती है। सेकंड हाउस आपका किस चीज़ का है भाई? आपका वाणी का स्थान है, एक्सप्रेशन का स्थान है, जो आपके अपने करने के काम है, ठीक है ना। आपके इसको बेहतर कैसे बनाएंगे? वेल्थ का है, साफ सुथरे रहें, आकर्षक रहें, अपना एक्सप्रेशन बेहतर करें, ठीक है, कंटेंट बढ़िया रखें। इसके साथ साथ रूटीन प्रैक्टिस में हर रोज 5, 10, 15, 20 मिनट कोई भी आप डिवोशनल म्यूजिक के जो स्तोत्र वगैरह होते हैं, आप चाहे किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, आप ये आजमा के देखिए। आप रूटीन में अपने घर में जो भी आपके कोई साफ सुथरी जगह है या अपना कोई धार्मिक स्थल आपने घर में बना रखा है, वहाँ बैठिए, सुबह या शाम जो आपको ठीक लगे, उसमें आप 5, 10, 15, 20 मिनट कोई भी स्तोत्र, स्तुति, भजन, कोई भी डिवोशनल सॉन्ग वो गाएं। अगर डायरेक्ट नहीं गा सकते तो साइड में कहीं प्ले करें, मोबाइल में आजकल तो डाउनलोड हो जाते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जिसको सुनकर के आपको म्यूजिक को सुकून मिले, तो चाहे वो कोई धुन भी हो सकती है, डिवोशनल होना चाहिए, आप उसको साथ साथ गुनगुनाएं। खुद कुछ गा सकें तो बड़ी अच्छी बात। आप ये कमाल देखोगे कि कुछ ही दिन के अंदर आपकी कुंडली में ये शुक्र की जो राशि चाहे किसी भी खाने में पड़ी हो, इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। चंद्रमा कहीं कैसा ही पड़ा हो, उसके उच्च के जो पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं आपको वो मिलना शुरू हो जाएंगे, और शुक्र भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। बुध तो होना ही होना है, क्योंकि एक्सप्रेशन अपने आप में अच्छा हो जाना है। दूसरा, इसका बिल्कुल अपोजिट होती है मंगल की वृश्चिक राशि, जिसमें चंद्रमा नीच का हो। वही 5-10 मिनट आपने इसके साथ साथ जो पहले बताया, आप मेडिटेशन कीजिए, डीप मेडिटेशन में जाइए, कोई संगीत सुनते हुए, कोई इमेजिनेशन करते हुए, किसी भी तरीके से 5, 10, 20 मिनट आप किसी थॉट के ऊपर फोकस करते हुए डीप मेडिटेशन में चले जाइए और उसका आनंद लीजिए। आप कुछ ही दिनों के अंदर ये चीज देखोगे कि आपके 8th हाउस के, यानी कि जो नैसर्गिक कुंडली 8th हाउस होती है काल पुरुष की, उसमें वृश्चिक राशि 8वें घर में पड़ती है। तो 8 नंबर की राशि कहीं पर भी पड़ी हो आपके वृश्चिक की राशि, एक तो उसके दोष मिट जाएंगे, उसके पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। मंगल वृश्चिक के साथ कहीं भी खराब हो रहा हो, उसके पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। चंद्रमा कुंडली में नीच का भी पड़ा है तो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये कमाल की चीजें हैं, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी है। आपके सारे ग्रह, मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग यूं मत समझिए कि ये कोई वो नहीं है, टेक इट फॉर ग्रांटेड वाली कहानी होती ही नहीं दुनिया में। आप ये मत सोचिए कि आप कैसे ग्रह लेके आगे जिंदगी भर वही सब होता रहेगा, ना तो वैसा कुछ होता है भाई, और ना ऐसा कुछ है कि जो जैसे लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता। यदि ऐसा कुछ होता तो फिर आपके कर्म फल का कोई लॉजिक ही नहीं। तो परिस्थितियों का निर्माण ग्रह करेंगे, लेकिन उसमें चलना कैसे है, उसमें एक्ट कैसे करना है, यह है आपका चंद्रमा आपको आगे लेके चले। तो चंद्रमा को हल्के में ना लें, जो बातें बताई हैं उस पर गौर करें, तो बहुत कुछ निकल के आएगा। और इंटरेस्ट बनेगा तो आप लोगों ने बताना है मुझे, क्योंकि ये भी आपने ही कहा था, तो और आगे इस पर बात करेंगे। और बीच में एक छोटी सी बात रह गई कि ये टॉपिक चला ही ऐसे था कि किसी ने पूछा था कि अक्सर लोग जो है ना सुसाइड वगैरह भी कर लेते हैं, वो उनके कुंडलियों में चंद्रमा ज़्यादा पीड़ित माना पाया जाता है। तो कारण फिर वही है, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए जिस किसी का भी आपको लगे कि चंद्रमा उसका पीड़ित है, खराब स्थिति में है, तो ये जो मैंने 2 प्रयोग बताए, एक डिवोशनल स्तुतियाँ सॉन्ग गाने वाला और एक डीप मेडिटेशन में जाने वाला, इमेजिनेशन के जरिए या कोई धुन म्यूजिक सुनते, ये 2 प्रयोग आप करवाना शुरू कीजिए। कुछ ही दिनों के अंदर आप खुद नोटिस कर लेंगे कि चंद्रमा बैलेंस होना शुरू हो गया। जब चंद्रमा बैलेंस होना शुरू हो जाता है तो इंसान की मानसिकता शुद्ध होती है, उसे अकल लगना शुरू होती है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। क्योंकि 90% लोगों का तो माहौल ही खराब है ना, वो माहौल के हिसाब से जो रंग भर रखे हैं चंद्रमा में वही चला रहे हैं। क्योंकि चंद्रमा पानी, आप समझिए जल तत्व है ना। अब एक प्लेन वाटर है, उसमें आप जैसे कलर की ड्रॉप डाल दोगे वो वैसे ही कलर का हो जाए। सुना है ना गाना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। वो इसीलिए है, वही फिलॉसफी है।
तो अपने माहौल को सुधारिए और मन से ईर्ष्या, राग, द्वेष ये निकाल दीजिए। आपकी ज़रूरतें थोड़ी हों ज़्यादा हों, आपके पास कम है ज़्यादा है, आप खुश रहने की आदत डालिए। संतुष्टि का भाव जिस दिन आपके अंदर आना शुरू हो गया, आप अमीर हो या गरीब हो, आप ये देखेंगे कुंडली में चंद्रमा कैसा ही बैठा हो, आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। ना सिर्फ चंद्रमा, उससे कनेक्टेड जितने भी आपके ग्रह हैं वो सारे भी ट्यून होना शुरू हो जाते। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। पहले है मीनाक्षी जी का, अगर कुंडली में चंद्र ग्रहण हो तो क्या करना चाहिए। लखविंदर जी ने क्या कहा है, ये सारी वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देना, नेटवर्क प्रॉब्लम कारण डिस्कनेक्ट हो रहा है जी। ठीक है जी, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर भी। तो मीनाक्षी जी ने पूछा है कि अगर कुंडली में चंद्र ग्रहण है तो उसका क्या करना चाहिए। वही आगे फिर वही कहानी आ जाती है ना। चंद्रमा आपका कुंडली में अगर पीड़ित हो गया, खाली ग्रहण की बात नहीं है, पीड़ित हो गया, किसी भी तरीके से पीड़ित हो गया, तो मैंने जो बेस्ट तरीका आपको बताया है कि ये जो 2 प्रयोग बताए हैं वो करवाइए। एक तो उससे बहुत फर्क पड़ने वाला, क्योंकि खुद का जो काम है ना, मानसिकता उधर आनी शुरू हो जाएगी। बाकी वो सब चीज़ें साइकोलॉजिकल, जितना मर्जी आप किसी को ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर लो, एक्सटर्नली जितनी मर्जी आप ये चीज़ें उपाय करवा लो, वो सारे टेम्पररी हैं, ठीक है। जितने मर्जी हम ये शांतियाँ वांतियाँ करवा लें, भाई ये करवा लो, ये सारे टेम्पररी इम्पैक्ट्स हैं। जब तक आपकी अपनी मानसिकता नहीं बदलेगी अंदरूनी तौर पे, तब तक आपका चंद्रमा किसी भी दोष से मुक्त नहीं हो पाए, ठीक है। तो पूजा श्रीवास्तव जी ने पूछा है कि अगर सूर्य चंद्र साथ हो तो क्या रिजल्ट है। रिजल्ट तो पूजा जी सारी दुनिया को पता ही होता है। ये तो ज्योतिष में ना ये बड़ा अजीब सा ही लगता है मुझे, मतलब सब लोग देखते हैं, जिसकी कुंडली में होता है उसे मालूम है अमावस्या योग है भाई। अमावस्या योग आप लेकर के बैठे हो, आप अगर उसे हैंडल नहीं कर पाओगे, घर में अगर कोई प्रेत दोष है, तो पितरों वाला मसला आप लोगों के कंट्रोल में ही नहीं आएगा, ठीक है ना। जहाँ फायदा मिलना होगा, अगर पितृ लाइन पे नहीं है, पितरों के साथ ट्यूनिंग ठीक नहीं है, जहाँ फायदा मिलना होगा वहाँ पे आप लोग ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, और गलत जगह पे आप लोग खर्चा करते रहेंगे। वो पितृदोष के साथ कनेक्टेड जितनी चीज़ें वो सब आ जाएंगी, ठीक है ना। पितृदोष से संबंधित जितना कुछ ग्रंथ लिख रखे हैं पंडित लोगों ने, वो सब आ जाएंगे। तो फलादेश के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं जाता हूँ, सब लोग जानते ही हैं मुझे। तो मतलब मेरा तो काम है सुधार के ऊपर करना। आपको कोई समस्या है तो वो आप बात कर सकते हैं, और जैसे मैंने बताया कि आप इस तरीके से चलें, ठीक है ना। तो वैभव शिंदे लिख रहे हैं, बेस्ट एवर एक्सप्लेनेशन, ट्रूली मस्त। धन्यवाद, आपको अच्छी लगती हैं बातें, आपकी प्रेरणा से मैंने ये लिखा, ये अपना जो आपने मुझे कहा था तो उसी के ऊपर मैंने बोला। तो ऐसे ऐसे जिज्ञासाएं आप लोगों की रहेंगी तभी हम कुछ बोलते रहेंगे, और इसी बहाने जो और ज़रूरतमंद लोग हैं वैभव जी, उन तक बातें पहुंचती रहेंगी, ठीक है ना। आप लोग अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम करता रहूँगा, समाज में इसी तरीके से ज़रूरतमंद लोगों तक चीज़ें पहुँचेंगी। भगवान ने यूँ ही चैनल बना दिए, ठीक है। धन्यवाद आपका मीनाक्षी जी। ऊपर किसी का कुछ क्वेश्चन आया था, सविता जी ने पूछा है चंद्रमा को पितृदोष से कनेक्शन क्या है, ये बताते बताते रह गया। अच्छा, बताते रह गया था मैं। चलिए वही कहानी है कि जैसे अभी ऊपर पूजा श्रीवास्तव जी ने पूछा था कि सूर्य चंद्र साथ हैं तो क्या वो अमावस्या योग बन गया ना। तो चंद्रमा तिथियों का है, पितरों का है, खानदानी लीनिएज के साथ कनेक्टेड है। तो बगैर चंद्रमा को हैंडल किए, चंद्रमा को साथ में लिए, उसको समझे बगैर पितरों की शांति करवा ही नहीं सकते आप। और पितर तो ज़्यादातर शांत हो ही जाते हैं, वो तो पीड़ित रहते हैं बेचारे। तो उनके साथ जो दूसरी एनर्जीज लगी रहती हैं और जो चीज़ें बाधक हैं, उनको आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते जब तक चंद्रमा को नहीं समझा जाएगा। तो कनेक्शन तो सबसे बड़ा यही है ना कि चंद्रमा के अनुसार ही तिथियां तय होती हैं, और इसी अनुसार पितरों के लिए जो है जो भी कुछ किया जाता है प्रयोग, वो चंद्रमा की तिथियों को देख करके ही किया जाता है। और खानदानी लीनिएज का तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। तो बाकी तो प्रयोग है, पितृदोष के साथ है, पितृ पीड़ित हैं या प्रेत दोष हैं, उनसे संबंधित जितने भी हैं वो सारे प्रयोग हैं। जैसे बीच में मीनाक्षी जी ने पूछा था कि चंद्र ग्रहण है, जैसे अक्सर जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होता है, ये अमावस्या योग में होता है, नवांश कुंडली में भी चाहे पीड़ित हो, राहु के साथ हो, शनि की दृष्टि में हो,
ठीक है ना, वो लोग किसी ना किसी खानदानी पितृदोष से प्रभावित जरूर होते हैं, और नेगेटिव एनर्जीज के प्रभाव में ये लोग जरूर रहते हैं। बहुत सारे मामलों में आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग कहते हैं विश्वास नहीं करते, लेकिन चीज़ें होती हैं हर तरह की जिनकी, क्योंकि जो बीमार होगा उसे पता है। तो जादू टोना या कोई बुरी चीज़ें लगवा देना किसी के साथ, लोग गलत काम जो करते हैं ना इस टाइप के, तो जिनका चंद्रमा पीड़ित होता है, राहु के प्रभाव में हो, शनि के प्रभाव में हो, तो केतु के प्रभाव में, तो ऐसे लोग अक्सर नेगेटिव एनर्जीज से पीड़ित जरूर पाए जाते हैं। ये नेगेटिव एनर्जीज खानदानी दोष, पितृदोष की वजह से हो सकती है, खानदान के लोगों की दुश्मनी की वजह से हो सकती हैं। ठीक है, रिश्तेदारी में, खानदान के अंदर जैसे लोग कोई जेलस या द्वेष रखते हैं आपसे, किसी के अगर ऐसा मसला होगा तो वो कुछ ना कुछ ऐसे जादू टोना करवाते रहते हैं। कुछ भी नहीं होगा तो ये जहाँ ऐसे कोई किसी ने अपने उतारे करके रखे होते हैं, तो लोग वहां से निकल रहे होते हैं, और पीड़ित चंद्रमा वाला व्यक्ति वहां से गलती से निकले तो उसकी ऊर्जा उसके ऑरा के अंदर बंध जाती है, और ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब व्यक्ति परेशान रहता है और मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ आता ही नहीं। ठीक है ना, तो बहुत सारे मसले हैं तो चंद्रमा के। तो समस्या को पहले पकड़ें कि समस्या क्या है, और चंद्रमा का उससे कनेक्शन कहाँ आ रहा है। ठीक है ना, तो बगैर उस कनेक्शन को समझे ऊपरले तौर पे कोई भी उपाय चंद्रमा का काम नहीं करेगा, और इसीलिए बाकी चीज़ों के भी नहीं करते हैं, दुनिया लगी रहती है। सो बाकी मे भी नेटवर्क इशू से कई लोगों को दिक्कत आ गई थी, पर ठीक है, मैंने काफ़ी बोल दिया जितना ज़रूरी था। बाकी दो ही चीज़ें हैं भाई, इन शॉर्ट में यही कहूँगा एंड करते हुए कि चंद्रमा के दो चीज़ों के प्रभाव चलते हैं। एक आपकी कुंडली के अनुसार स्थितियाँ देखिए, दूसरा आपका माहौल देखिए। ठीक है ना, अपनी मानसिकता को शुद्ध कर लेंगे तो चंद्रमा कुंडली में कैसा ही बैठा हो सब सही हो जाए। ठीक है, इसी के साथ बस अब एंड करता हूँ, और बाकी फिर जैसा रहेगा बात कीजिएगा, फीडबैक दीजिए। ठीक है, महादेव के